परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। फिर से एक और संडे मॉर्निंग हम प्रभु यीशु मसीह का आराधना के लिए अपने अपने स्थानों में हम तैयार रहते हैं। गीतों के द्वारा अपने परिवार और प्रियजनों के साथ मिलकर जैसे प्रभु की आराधना करने के लिए संडे को हम अलग किया है, उस प्रकार हम प्रभु की आराधना करने के लिए का अवसर प्रभु हमें दिया है। परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। आज जो वचन हम सुनने जाते हैं, द ग्रेट फिनिशर, महान फिनिशर, उस विषय को आज हम सुनेंगे। तमाम कार्यक्रमों को प्रभु के हाथ में हम सौंपेंगे। सबसे प्रथम इंदु हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और पास्टर एल्जिन हमें गीतों के द्वारा यीशु मसीह की आराधना के लिए अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को भी सुनेंगे। हमारा हृदय धन्यवाद के साथ बढ़ते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़ी बड़ी कार्य किया है। 2020 द इंडियन कम्युनिटी चर्च की सिल्वर जुबली ईयर है। 29 अक्टूबर 2020 में इस मंडली स्थापना के 25वां एनिवर्सरी मना रहा है। जिस प्रकार हम चाहते थे उस प्रकार उस कार्यक्रमों को आयोजन करने के लिए कोविड और उसके रिस्ट्रिक्शंस के कारण नहीं हो पाया, लेकिन हम प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे। आज इस सभा के शुरुआत से लेकर आखिरी तक परमेश्वर के पवित्र आत्मा में अगुवाई करते रहेंगे। धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते खास ये सुंदर समय के लिए, हमारे जीवन में एक नया दिन बढ़ा के दिया। धन्यवाद करते हमारे मंडली के हर एक परिवार, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक, सभी जनों को अपने संभाल के रखा। किसी के भी जीवन में कोई कमी घटी ना होने दी। खास ये वायरस के टाइम भी आपने उनको ऑनलाइन के द्वारा आपके वचन सुनने के लिए, आपके आराधना करने के लिए सहायता किया। जितने लोग भी ये वायरस के द्वारा पीड़ित है, आपकी दया दृष्टि उनके ऊपर रखने के लिए, वे चंगे पाने के लिए सहायता कीजिए। और खास रिकवरी रेट के लिए भी धन्यवाद करते। आज के आराधना सभा और वचन की सेवाएं को आपके हाथ में सौंपते हैं। एल्जिन भैया को वर्शिप लीड करने के लिए सहायता कीजिए और आपके दास पास्टर जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। वो जो कुछ भी हमको वचन बताने वाले, वो वचन हमारे हृदय में देने के लिए सहायता कीजिए। और जो लोग भी यूट्यूब के द्वारा आपके वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में वचन कार्य करने के लिए सहायता कीजिए। जितने लोग भी वचन की सेवा के पीछे काम कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। एक बार सभी जनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी दुआ मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम परमेश्वर के कलाम भजन संगीता 34 अध्याय उसके 8 वचन में हम ऐसा पाते हैं कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो उसकी शरण लेते हैं। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेस्ड इज द मैन हु टेक्स रेफ्यूज इन हिम। और हम ये भी पाते हैं परमेश्वर के कलाम से, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, प्रभु का आनंद मेरा बल है। तो आओ प्यारो, आज हमारी स्तुति से, हमारी आराधना से, हमारे गीतों से आज हम खुद को ये यकीन दिलाए कि परमेश्वर को जानने से, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संगति रखने से हमारे जीवन में जो आनंद है, प्रभु का आनंद है, वो कितना ही बड़ा और कितना ही खास और कितना ही अनोखा सामर्थ्य है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद है, आनंद
मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद है। आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद है। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। एक बार आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। प्रभु का आनंद बल मेरा, प्रभु का आनंद बल मेरा। अंधेरे में भी परछाइयों में भी प्रभु का आनंद बल मेरा। प्रभु का आनंद बल मेरा, प्रभु का आनंद बल मेरा। अंधेरे में भी परछाइयों में भी प्रभु का आनंद बल मेरा। प्रभु का आनंद बल मेरा। वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया। वो भला सर्वदा और अंधकार में उसकी ज्योति चमकी। वो भला सर्वदा। सब लोग मिलके वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया। वो भला सर्वदा और अंधकार में उसकी ज्योति चमकी। वो भला सर्वदा। यदि वादी में हम चले और चारों ओर अंधकार, न डिगेंगे न डरेंगे, वो संभालेगा हर समय। ये उसका वादा, वो ना त्यागेगा और ये सच है, वो ना भूलेगा। वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया। वो भला सर्वदा घोर अंधकार में उसकी ज्योति चमकी। वो भला वो भला वो भला वो भला वो भला वो भला सर्वदा। आमीन। प्रभु का आनंद मेरा बल है, क्योंकि प्रभु स्वयं आप ही भला है। प्रभु स्वयं आप ही अच्छा है। परमेश्वर के कलाम में हम पाते हैं कि वो सर्वदा भला है, वो सर्वदा अच्छा है। आज उसकी अच्छाइयों को हम स्मरण करें, उसके गुणों को हम गिने और हम कहें प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु आज हम तेरे पास आते हैं और सारी महिमा हम तुझे देते हैं। कितना भला परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है। उसके शरण में हम आते हैं। यीशु के
चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, उसके आंगनों में आराधना करें, उसके आंगनों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करें, घुटनों पे आके हम आराधना करें, घुटनों पे आके हम आराधना करें। प्यारो, हम जब सरों को झुकाते हैं, घुटनों पे आते हैं, तो हम यीशु मसीह के सामने हम दंडवंत हम करते हैं, उसके सामने हम सजदा करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु तेरे अलावा और कोई प्रभु नहीं, प्रभु तेरे अलावा और कोई राजा नहीं, प्रभु तू ही एकमात्र जिंदा खुदा है। घुटनों पे आके हम आराधना करें, घुटनों पे आके हम आराधना करें। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, तू राही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा अमर
प्रभु, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा अमराई मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं यीशु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में, बर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में, बर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में, क्योंकि तू जीवन का जल है, तू है जीवन का जल, सोता जो न सूखे, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा, तू है जीवन का जल, सोता जो न सूखे, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में, बर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में, बर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए हम सदा धन्यवाद करते रहेंगे। द ग्रेट फिनिशर, एक महान समाप्त करने वाला। परमेश्वर के वचन के आधार पर इस विषय को हम सुनेंगे। कोविड-19 विश्व भर में बड़ी बड़ी कार्यक्रमों को स्थगित करे या रद्द करने के लिए मजबूर किया गया है। कई स्पोर्ट्स इवेंट्स, यहाँ तक कि ओलंपिक 2020 पोस्टपोन करना पड़ा। कई बड़े बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट्स या रद्द किया गया या पोस्टपोन किया गया है। आजकल हम जानते हैं इंडियन प्रीमियर लीग IPL विदाउट फिजिकल व्यूअर्स, लोगों के हाजिरी बिना
ऑनलाइन में हम देख सकता है दुबई और अबू धाबी में चल रहा है। भारत देश के जो स्किपर था, फॉर्मर स्किपर महेंद्र सिंह धोनी, एक बड़ा फिनिशर के तौर पर जाना जाता था। कई मैचेस में इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप 2011 उन्होंने ऐसे बड़ी फिनिशिंग कर कर दिखाया है। क्रिकेट में MS धोनी का नाम एक महान फिनिशर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हम जानते हैं कई बार MS धोनी भी अच्छी तरह फिनिश करने में सक्षम नहीं रहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में सिखाता है हमारे शुरुआत से हमारे अंत अच्छा होना चाहिए। Our end should be better than our beginning। आइए हम देखेंगे सबोपदेशक एक्लेसियास्टिक चैप्टर 7 वर्स 8, 7 अध्याय के 8 कलम। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। सलमोन राजा सबसे बुद्धिमान राजा माना जाता है। उन्होंने लिखा हुआ बात है कि किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। The end of a matter is better than its beginning। हम सब की सब एक अच्छा अंत को चाहे। हमारे शुरुआत से हमारा अच्छा अंत हम चाहेंगे प्यार। अय्यूब की किताब जॉब चैप्टर 8 वर्स 7, 8 अध्याय के 7 कलम। चाहे तेरा बाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। चाहे तेरा बाग पहले छोटा ही रहा हो, हमारे आरंभ चाहे वो छोटा भी रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती है। कितने अद्भुत वचन है ये। अलग अलग इंग्लिश ट्रांसलेशन में देख रहा था। कॉमन इंग्लिश बाइबल इस प्रकार ट्रांसलेट किया है, ऑल्दो योर फॉर्मर स्टेट वॉज ऑर्डिनरी, योर फ्यूचर विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चाहे हमारा शुरुआत एक साधारण ऑर्डिनरी शुरुआत हो, लेकिन तेरा भविष्य अंत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। गुड न्यूज ट्रांसलेशन इस प्रकार कहता है, ऑल द वेल्थ यू लॉस्ट विल बी नथिंग कंपेयर्ड विथ व्हाट गॉड विल गिव यू देन। परमेश्वर जो अंतिम समय में तुझे देने वाला है, वो तुमने जितने वेल्थ को, जितने धन को नष्ट किया है, वो उसके तुलना में कुछ भी ना होंगे। हमारा शुरुआत छोटा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन एक वायदा के तौर पर मैं कहता है, तेरी बहुत बढ़ती अंत में होगी। चाहे हमारे पहले बाग, हमारा शुरुआत छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती है। पवित्र वचन में जो छोटी शुरुआत किया हुआ कई लोगों को हम देखते हैं, उसके अंत सचमुच में बहुत ही बढ़ती की हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम अय्यूब, जॉब के विषय को हम देखें। अय्यूब अपने जीवन में बहुत कठिनाई, दुख, दर्द सहा हुआ एक व्यक्ति है। अय्यूब की किताब जब हम पढ़ते हैं, उनके जीवन में आया हुआ अनगिनत समस्याएं, लेकिन परमेश्वर को वो किस प्रकार अपने विश्वास में टिका रहा,
उन्होंने कभी भी परमेश्वर को इनकार नहीं किया। परमेश्वर उसके अंदर हम देखते हैं अय्यूब के जीवन के पहले से दुगना अनुग्रह अय्यूब के जीवन के अंत में परमेश्वर ने दिया। रूथ एक एग्जाम्पल है। बहुत दर्दनाक हालात उसके जीवन में थे। अपने जवानियत में वो विधवा हो चुकी थी, लेकिन वो अपने सास के साथ, नवोमी के साथ इस प्रकार जुड़ी रहा। हम देखते हैं परमेश्वर ने उसका अंदर एक बड़ी हालत में उनके परिवार से दाऊद राजा और उनके कुल में से हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। उनका शुरुआत एक छोटी सी शुरुआत थी। इसी प्रकार एस्तेर के विषय में हम देखते हैं। एस्तेर बचपन में अनाथ हो चुकी थी, लेकिन राजमहल में एक बड़ा राजा की रानी होकर वो अपने जीवन के अंतिम समय गुजारा। यीशु मसीह के समय में एक बहन 12 साल से वो रक्त बहने की बीमारी थी। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग। उनके पास जो कुछ भी था सब वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, फिर भी उनके हालात बदतर होते रहा। यीशु मसीह के पास आया, अद्भुत छुटकारा, चंगाई ओ बहन ने पाई। मेरे और आपके जीवन में भी हम परमेश्वर के संतान है प्यारो। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हैं, परमेश्वर के संतान, उनके बेटा और बेटियां है। हमारे जीवन में भी चाहे हमारे शुरुआत छोटा हो, लेकिन परमेश्वर अंत में हमें बहुत बढ़ती देगी। परमेश्वर से कोई कार्य असंभव नहीं है प्यारो। पवित्र शास्त्र में दुनिया देखा हुआ द ग्रेटेस्ट फिनिशर, सबसे महान फिनिशर, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान कोई फिनिशर था नहीं और ना होगा। इब्रानियों के पत्री लिखने वाला 11 अध्याय में विश्वास की शूरवीरों की एक बड़ी सूची दिया है। ये सारे सूची प्रस्तुत करने के बाद जब 12 अध्याय में वो हमें विश्वासियों को अपने सामने रखा हुआ दौड़ को धीरज के साथ, स्थिरता के साथ दौड़कर पूरा करने के लिए एक बड़ी आह्वान देता है। 12 अध्याय के दूसरे कलम में इब्रानियों के पत्री, लेट अस फिक्स अवर आइज ऑन जीसस, हमारे नजर प्रभु यीशु मसीह में रहे। हम विश्वास के शूरवीरों को देखकर नहीं दौड़े, हमारे विश्वास के दौड़ हमारे यीशु मसीह को देखकर हमें दौड़ना है। हमारे विश्वास के कर्ता, हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला उस प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए दौड़ने के लिए इब्रानी के पत्री 12 अध्याय में हमें एक चुनौती मिलता है प्यारो। मैं आपके साथ इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय 2 और 3 कलम हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2 और 3 बांटना चाहता हूं। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा
और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, प्रभु यीशु हमारे विश्वास के कर्ता है प्यारो, और हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला हमारे यीशु मसीह है। उसकी ओर हम ताकते रहे। कई बार हमारे आत्मिक जीवन के दौड़ में हमारा नजर मसीह को छोड़कर यहां वहां कई बार ताकते हैं। कई बार हम इंसानों को ताकते हैं, कई बार हमारे रिश्तेदारों को ताकते हैं, कई बार कई मनुष्यों पर हम आश्रय करते हुए हम लज्जित हो जाते हैं। हमारे विश्वास के कर्ता हमें सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, यीशु मसीह के आगे एक आनंद की बात रखा हुआ था। लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। यीशु मसीह क्रूस के दुख सहा हमारे खातिर। वो क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, और वचन में लिखा है परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। उस यीशु मसीह को ताकते रहे। तीसरी कलम में उस पर ध्यान करो, यीशु मसीह पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। कई बार हमारे जीवन में हम यहां वहां ताकने से कई तरह के विरोध अवस्था में रहते हुए हम निराश हो जाता है, हम साहस को छोड़ देता है। लेकिन जब यीशु मसीह की ओर हम ताकते रहेंगे, वी विल नॉट ग्रो वेरी एंड लॉस हार्ट। हम निराश होकर हमारा साहस ना छोड़ेंगे। इसलिए हम यीशु मसीह को ताकते रहेंगे, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर रहेंगे। मैं आपका ध्यान दूसरे तिमुथियुस की पत्री 4 अध्याय के 4 कलम में आकर्षित करना चाहता हूं। संत पौलुस यंग तिमोथी को, जवान तिमुथियुस को चार्ज देते हुए कहता है, 4 कलम में लिखा है, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियां में मिथ्स पर लगाएंगे। अंतिम समय में लोग अपने कान सत्य से फेरेंगे और मिथ्स कथा कहानियों में लगाएंगे। प्यारो, एक वार्निंग हमें दिया गया, क्योंकि पौल लिखता है, संत पौलुस कहता है देमस के विषय में। देमस संत पौलुस के एक साथी सहकर्मी था, उनके साथ सेवकाई में जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था देमस। लेकिन पौलुस उसके विषय में लिखा है, देमस इस संसार को प्रेम करते हुए मुझे छोड़कर चले गया। संसार को प्रेम करना, परमेश्वर से ज्यादा संसार को और संसार की बातों से प्रेम रखना, वो परमेश्वर से बैरी बन जाते हैं हम। देमास के विषय में लिखा है, वो संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़कर वो चले गया। इन दिनों में कई लोग यीशु मसीह को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को छोड़कर पीछे हटते हुए हम देखते हैं। प्यारो, इसलिए हमारा नजर यहाँ वहाँ ना ताके, हम प्रभु यीशु मसीह में हमारे नजर को ताकते रहे। परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ कार्य किया है, वो कार्यों पर हम विश्वास रखते हुए निराश होना बिना, साहस छोड़ना बिना, हमारे विश्वास के दौड़ आगे दौड़ने के लिए परमेश्वर हमारे जीवनों में सहायता करे। 2 Timothy chapter 4 verses 6, 7 and 8। दूसरी तिमुथियुस की पत्री
4 अध्याय के 6 से लेकर 8 कलम तक जब हम पढ़ते समय संत पौलुस अपने जीवन के अंतिम के समय के विषय में लिखा हुआ है। 6 कलम में लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। पौलुस जानता था कि उनके विश्वास के दौड़ पूरा होने के हो गया है। कुछ समय के बाद नीरो चक्रवर्ती उसको सिर कुचलने वाला है, उसका सिर काटने वाला है। जानते हुए कहता है, अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरा कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पौलुस कहता है, प्यारो, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। आई हैव फॉट द गुड फाइट। हर एक विश्वासी अपने कूच के समय में, इस संसार छोड़ने के समय में इस प्रकार करने के लिए योग्य रहे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। आई हैव फॉट द गुड फाइट। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। आई हैव फिनिश्ड द रेस। मैं मेरे दौड़ को पूरी कर ली है। और कहता है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आई हैव केप्ट द फेथ। इट्स अ ग्रेट एंड वंडरफुल स्टेटमेंट। एक आश्चर्यजनक और एक सामर्थ्य बात पौलुस अपने जीवन के बारे में यहाँ पर बताता है, क्योंकि कई अच्छी कुश्ती लड़ चुके हुए लोग अपने दौड़ पूरी कर नहीं पाया है। कई लोग अच्छी कुश्ती लड़े, अपने दौड़ पूरी कर ली, लेकिन अंतिम समय में अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पाया है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं, प्यारो, हम एक अच्छे कुश्ती हमारे विश्वास के जीवन में लड़े और अपने दौड़ हम पूरी करें और हमारे कूच के समय में भी अपने विश्वास की रखवाली करते रहे। पौलुस इस वचन में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। पौलुस उनके जीवन में पाने वाला धर्म का मुकुट के विषय में कहता है, उसे प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। और मेरे लिए, आपके लिए सुसमाचार ये है, पौलुस कहता है, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मैं और आप हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने को प्रिय जानते रहने के लिए प्रभु का वचन हमें उत्तेजना देता है। आई हैव फॉट द गुड फाइट। मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा। आई हैव फिनिश्ड द रेस। मेरे दौड़ को मैंने पूरी कर ली। आई हैव केप्ट द फेथ। मैंने विश्वास की रखवाली की। विश्वास के जीवन में कई तरह के समस्याएं, रुकावटें हमारे विश्वास के दौड़ में आते हैं। प्यार, जब हम दौड़ते हैं, हम इनाम पाने के लिए दौड़े। एक दौड़ में अनेक लोग भागीदार बनता है, लेकिन मुकुट पाने वाले, प्राइज पाने वाले एक ही होता है। हम इस तरह दौड़े, हम हमारे लिए रखा हुआ उस मुकुट को हम पाए। हमारे दौड़ के समय में कई लोग अच्छी तरह दौड़कर दौड़ में से पीछे हटकर चले गया है।
इसलिए इब्रानी के पत्र में लिखा है, उलझाने वाले पापों को छोड़कर। कई तरह के पाप हमारे दौड़ में हमें उलझाते रहता है। उस उलझाने वाले पापों को छोड़कर हमारे जीवन में आने वाला हर प्रकार के हिंड्रेंस को, हर प्रकार के रुकावटों को हम दूर करते हुए हमारे दौड़ में हम आगे बढ़े। हमारे सामने एक लक्ष्य है, हमारे कूच के एक अंतिम समय है, और उसके बाद हमारे लिए एक लक्ष्य है प्यारो, एक गोल है। जैसे संत पौलुस कहता है, धर्मी और न्यायी परमेश्वर मेरे सिर पर उस मुकुट को, धार्मिकता के मुकुट को रखेगा। हम हमारे आगे रखा हुआ उस लक्ष्य को छोड़कर कभी ना भागे। वो लक्ष्य की ओर हम भागे, वो लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़े। हमारा लक्ष्य ये रहे, ए गुड फिनिश, एक अच्छा अंत्य। हमारे शुरुआत से हमारे अंत अच्छा रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे आत्मिक जीवन के शुरुआत में हमारे शुरुआत छोटे छोटे होंगे। एक छोटी सेवकाई होंगे, एक छोटी बाइबल स्टडी होंगे। हमें जो इनकम मिलते हैं उनमें से हम दशांश देते होंगे, और कुछ लोगों को मदद की जरूरत थे, उसे मदद किया होगा। हम छोटे छोटे शुरुआत किया होगा। अब कभी निराश ना होना। हमारे शुरुआत चाहे छोटा हो, हमारे अंत बड़ा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे लक्ष्य ये रहे, हमारे शुरुआत से हमारे अंत अच्छा रहे। यीशु मसीह के संसार के जीवन एक चरने में वो जन्म पाया। यीशु मसीह के जीवन को हम नजदीक से देखते समय उनके शुरुआत एकदम छोटे में से छोटे था, लेकिन इस संसार में रहते रहते प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बड़ी बड़ी कार्य किया, ऐसे ऐसे महान कार्य किया, अपने जीवन की मकसद को पूरा करते हुए, अच्छी तरह पूरा करते हुए। ही इज द ग्रेटेस्ट फिनिशर। क्रूस पर उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ। कैसे महान कार्य प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया है। और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठकर पिता परमेश्वर के दाहिने वो जा बैठा है। ही इज आवर ऑथर। वो हमारे विश्वास की कर्ता है। एंड ही इज आवर परफेक्टर। हमारा सिद्ध करने वाला वो है। हमारे विश्वास के दौड़ यीशु मसीह पर ताकते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमसे चाहते हैं हमारा जीवन जयवन से जयवन की ओर जाने वाला बने। अंतिम में प्रभु हमें रखा हुआ उस मुकुट स्वीकार करने का उस लक्ष्य के साथ हम दौड़े। हमारे आंख यहां वहां ना ताके। विश्वास की कर्ता, सिद्ध करने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखकर हमारे दौड़ में आगे बढ़ने के लिए, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। इस वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रार्थना करते हुए हम ये कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता हो, यू कैन लाइक आवर प्रोग्राम। यूट्यूब में दी इंडियन कम्युनिटी चर्च हमारा चैनल के टाइटल है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा वीडियोस देख भी सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं।
यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के द्वारा, भिन्न भिन्न स्थानों में, अपने अपने परिवारों में हमारे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा गीत के द्वारा करने के लिए, परमेश्वर तेरा अद्भुत वचनों सुनने के लिए जो प्रावधान तूने किया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम मंडली होकर प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए अब तक हमें कृपा दिया है। पूरे विश्व भर में, हमारे भारत देश में भी कोविड-19 बड़ी घातक रूप ले रहा है, लेकिन तेरा दया करुणा से हमें हर एक को अब तक आंख के पुतले के समान संभाल कर रखा है। हमारे चर्च को बीते हुए 25 साल अद्भुत रीति से तूने चलाया। प्रभु तेरे अद्भुत कार्यों को स्मरण करते हुए हमारे हृदय धन्यवाद के साथ भरते रहते हैं। अनेक लोगों को सुसमाचार बताने के लिए, कई लोगों को प्रभु में लाने के लिए तूने हमें इस्तेमाल किया। तमाम सेवकाई में तेरा अनुग्रह तू देता रहा। प्रभु तुझे ताकते हुए हमारे विश्वास के कर्ता यीशु मसीह, हमें सिद्ध करने वाले यीशु मसीह, तुझे ताकते हुए हमारे विश्वास के दौड़ पूरा करने के लिए हर एक प्यारों को तू सहायता कर। इस वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद हो। आने वाले दिनों में इस वचन सुनने वालों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। तेरा कृपा अनुग्रह अधिकता से देते रहे। सारी आदर महिमा प्रशंसा गौरव सब कुछ पिता हम तुझे देते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपका आशीष दे।